बोलो स्वामी नारायण भगवान की, वेद व्यास भगवान की। शांति। हमारी संस्कृति पर्वों से भरी हुई है। एक पर्व गया, दूसरा पर्व आया। शिवरात्रि का पर्व यानी शिव का पर्व, जन्माष्टमी का पर्व यानी कृष्ण का पर्व, रामनवमी का पर्व यानी राम का पर्व, गुरु पूर्णिमा का पर्व यानी नाना शिष्य का पर्व। गुरु पूर्णिमा गुरु का पर्व नहीं है, गुरु पूर्णिमा शिष्य का पर्व है। कृतज्ञता ज्ञापन पर्व है इसका नाम। अपने गुरु से हमने जो भी पाया है उसके लिए गुरु को आभार कहने का, थैंक यू कहने का ये दिन है। दो शब्द है, कृतज्ञता, कृतघ्नता। किए हुए उपकारों को जो भूल जाए उसको कृतघ्नि कहते हैं। जिसने हमको बोलना सिखाया हम उसकी ही प्रशंसा न करें, जिसने हमको ज्ञान दिया हम उसको ही पहचानने से इनकार कर दे, जिसने हमें आंख दी हम उसको ही न देखें, यह सब कृतज्ञता है। जैसे कि कोई बच्चा बचपन से अंधा है, 50 साल तक हाथ में लाठी लेकर वो चलता है। 50 साल के बाद अचानक उसकी आंख, उसकी रोशनी, उसकी दृष्टि वापस आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम क्या करेगा? जिसने 50 साल तक साथ दिया है उस लाठी को फेंकेगा। यह है कृतज्ञता। जिसने साथ दिया उसको ही पहले फेंका। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक शिष्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी है गुरुओं के कारण है। इसलिए उसको दिल से, गुरु का काम आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। गुरु ने हम पर जो काम किया है कितना कठिन काम है। समुद्र के किनारे एक गड्ढा था, उसके अंदर 2 मेढक पड़े हुए थे। उसमें से 2 फीट का गड्ढा था, उसमें से एक मेढक कूद कर बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा तो इतना असीम सागर था, निर्मल जल था, ठंडी हवाएं चल रही थी, खुला आकाश था। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन मेरा जो मित्र है अभी गड्ढे में पड़ा है, उसको मैं बताऊं कि बाहर कितनी खुशी है, कितना आनंद है। अब उसने कहा कि ऊपर आ जा, यहां पर तो इतना पानी है कि जहां तक देखो पानी ही पानी दिखता है। तो गड्ढे में पड़ा हुआ जो मेढक था उसने कहा साला झूठ बोल रहा है, इतना पानी भी होता है कि जहां देखे वहां पानी ही पानी। उसने कहा फिर सभी पानी एकदम निर्मल है। कहा कि खुला आकाश है, जहां तक नजर जाए वहां तक आकाश। जो गड्ढे में था उसको तो इतना ही पानी दिखता था, लीटर 2 लीटर, और उसको इतना ही आकाश दिखता था जितनी फुट बाय फुट की गोलाई थी गड्ढे की। तो उसको ऊपर वाले मेढक के आमंत्रण पर शंका हुई और उसने क्या कहा कि मुझे ऊपर नहीं आना है, मुझे इसमें संतोष है। ये गड्ढे में 2 लीटर पानी है, उसमें मुझे संतोष है। अब देखो ऊपर वाले मेढक ने समुद्र की तारीफ शुरू की, प्रकृति का वर्णन शुरू किया, आकाश की विशालता का वर्णन शुरू किया, ठंडी हवा की प्रशंसा शुरू की। ऐसा महिमा मंडन किया बाहर की खुशी का कि गड्ढे में जो पड़ा था वो बाहर आने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित हो गया। अब उसको गड्ढा छोटा लगने लगा, जो संतोष था वो असंतोषी हो गया कि इसमें से बाहर निकलना। अब उसको उसमें भय लगता है, ये तो कभी भी सूख सकता है, क्योंकि उसने ऊपर की तारीफ की और नीचे जो पानी था उसका जो भविष्य है वो बताया कि भविष्य तुम्हारे लिए कष्टदायक है। अब वो जो अंदर पड़ा था उसको बाहर निकलने की उत्सुकता हुई, उसने छलांग मारी। जैसे ही कूद कर ऊपर आया उसने विशाल सागर देखा, असीम आकाश देखा, ठंडी लहर की महसूस की। तो वो क्या बोला, तुम जो बोल रहे थे और ये जो मैं देख रहा हूं, ये देखकर मुझे लगता है कि ये खुशी को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता।
ये काम गुरु का है। संसार के गड्ढे में पड़े हुए जीव को भौतिक सुख नहीं मिला इसीलिए असंतोषी है। उसके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, तो गुरु उसको क्या कहते हैं? भौतिक सुख का प्राप्ति का साधन बताते हैं कि तुमको पैसा चाहिए, ये मंत्र का जाप करो। तुमको स्वास्थ्य चाहिए, योग सूत्र का ये सूत्र है, उसका अनुसरण करो। ऐसा कह कर उसको सुखी बना देते हैं, समृद्ध बना देते हैं, और वो संसार के सुख में ही तृप्त हो जाता है। फिर गुरु उसको असंतोषित करते हैं कि पहले मैंने तुझे दे दिया, लेकिन ये शाश्वत सुख नहीं है, ये नाशवान सुख है। असली सुख तो ऊपर है, ये विषयानंद है, और मैं तुम्हें बात करता हूं वो ब्रह्मानंद है। इसलिए ऊपर उठो, ये सबको छोड़ो, ये तो आसक्ति का कारण है, बंधन का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है। ऐसा गुरु कहते हैं। देखो कितना कठिन काम है। पहले असंतोषी को संतोषी करना, फिर संतोषी को असंतोषी करके ऊपर उठाना और पूर्ण संतोषी करना, कितना कठिन काम है। फिर वो नीचे वाला जो था, विषयानंद में पड़ा था, वो जब ब्रह्मानंद की यात्रा करता है, गुरु के पास बैठ जाता है, तो क्या होता है? जो ब्रह्मानंद की मस्ती गुरु को अनुभव हो रही है, वही मस्ती उसके शिष्यों को अनुभूति हो रही है। ये गुरु की उदारता है कि गुरु की शरण में जाने से वो गुरु की ब्रह्मानंद की मस्ती का वारिसदार नहीं, पार्टनर बन जाता है। वारिसदार उसको कहते हैं कि गुरु के बाद गुरु का सुख उसको मिले। पार्टनर उसको कहते हैं कि जितना सुख गुरु को मिल रहा है, वही घड़ी से वो सुख उसको मिलेगा। ये गुरु की उदारता है। जब गुरु ने महिमा मंडन किया ब्रह्मानंद का, तब उसको लगने लगा कि ये विषयानंद तो तुच्छ है, मैं जिस सुख में पड़ा हूं वो तो बिंदु है, और गुरु जिस सुख की बात कर रहे हैं वो सिंधु है। अब उसको लगने लगा नाल पे सुखम अस्ति, अल्पता में कोई सुख नहीं है। और फिर उसने यात्रा की। ये कितना कठिन काम है। एक शराबी को शराब की बोतल दिखाकर खुश करना आसान है, लेकिन शराबी को दूध की बोतल दिखाकर खुश करना कठिन है। वैसे संसारी जीव को संसार का पदार्थ का लोभ दिखाकर भजन में लगाना कि तुमको पैसा चाहिए, 10 माला करो पैसा मिलेगा, संतान नहीं है संतान चाहिए, तीर्थ यात्रा करो संतान मिलेगा, ये संसार का लोभ दिखाकर भजन कराना, ये तो शराबी को बोतल दिखाकर खुश करने जैसी बात है। लेकिन संसार में पड़े हुए जीव को यह कहना, संसार के विषयों की निंदा करना कि ये सब नाशवान है, ये बंधन रूप है, ये पुनर्जन्म का कारण है, उसकी निंदा करके भगवान का लोभ जगाकर भजन में लगाना यह कठिन काम, ये काम गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु का रोल रामायण के अंदर सर एक सूक्ष्म प्रसंग है, आप थोड़ा बारीकाई से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। हमारे बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात को बहुत बारीकाई से पकड़ते हैं, बाद में सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसका ध्यान यहाँ था। और जो अभी छोटे हैं, बचपन में है, उसको ये बात ऊपर से जाएगी। रामायण में एक प्रसंग आता है, राम सीता लक्ष्मण वन में है और सूर्पनखा आती है रावण की बहन। वो तो है बदसूरत, लेकिन मेकअप करके यानी मायावी है, सुंदर स्त्री का रूप लेकर राम के पास आकर कहती है कि आप मेरा स्वीकार करो। तब राम सूर्पनखा को इनकार नहीं करते, लेकिन इशारा करते हैं। जब सूर्पनखा ने कहा कि मेरा स्वीकार करो, तब राम ने बाजू में बैठी हुई सीता जी की ओर देखा। सीतहि चितहि कहहि प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितहि कहहि प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखकर सूर्पनखा को इशारा किया कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मुझे कोई सीधा प्राप्त नहीं कर सकता है, मुझे प्राप्त करना है तो मेरे बगल में बैठी हुई सीता भक्ति रूपा है, तुम भक्ति करके मुझे प्राप्त करो, भक्ति के मार्ग से मेरे पास आओ। अगर तुम्हारे मन में विचार आएगा कि भक्ति कैसे मिलेगी, तो भक्ति देने वाले आचार्य लक्ष्मण है, जीव के आचार्य लक्ष्मण है। गुरु के पास जाने से भक्ति मिलेंगी और भक्ति से भगवान मिलेंगे, ये प्रोसेस है। इसलिए भक्ति चाहिए,
आप गाड़ी लेकर जाते हो ना रोड पर, पुलिस वाले आपको रोकते हैं। जिसके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट है वो डरेगा नहीं, उसको कोई रोकेगा भी नहीं। और पुलिस वाले ने रोका तो सीना तान कर वो खड़ा रहेगा। पुलिस कहेगा ड्राइविंग लाइसेंस लो साहब, पीयूसी लो साहब, फिर आरसी लो साहब, बीमा प्रमाण पत्र लो साहब, क्योंकि उसके पास सब है, इसीलिए उसको पुलिस का डर नहीं है। वैसे हम जब भगवान को मिलने की यात्रा प्रारंभ करेंगे तो ऊपर भी चेकिंग आएगा, ऊपर भी एक पुलिस की व्यवस्था है, एक खाता है। किसका? यमदूत का। यम के दूत आकर कहेंगे कि आपके पास भक्ति का लाइसेंस है, तो हम कहेंगे कि हाँ है, बताओ। तब गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र हम उसको बताएंगे, समझ जाएंगे कि यही उसकी सिग्नेचर है गुरु की। वो कहेंगे कि आपके पास बीमा प्रमाण पत्र है, तब हम हंसकर कह सकते हैं कि साहब उसकी चिंता मत करो, हम दूसरी बार आपको इस रूट पर कभी नहीं दिखेंगे। ये 84 का जो चक्कर है रिंग रोड, उसमें हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हमारे गुरु के प्रभाव से हम भगवान के धाम में जा रहे हैं, फिर हमको लख 84 में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए बीमा प्रमाण पत्र छोड़ दो। वो कहेगा पीयूसी, बोले ये रहा, उसमें गुरु की सिग्नेचर है कि अब इसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा कोई प्रदूषण नहीं है। ये भगवान के धाम में कोई विक्षेप नहीं करेगा। और यदि हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे तो यम के दूत थाने पर ले जाएंगे। उसका थाना जोरदार है, वहां बराबर गाड़ी की सर्विस होती है। इसलिए चेकिंग होती है। यम के दूत पूछेंगे, गले में कंठी, टीका, एकादशी, रिकॉर्ड देखेंगे, यदि बराबर है तो जाने देंगे। जब हम गुरु की कंठी धारण करते हैं और मंत्र लेते हैं ना, तब यूं समझो कि हम अपनी गाड़ी में जीपीएस फिट करवा रहे हैं। गुरु चाहे कहां पर भी हो, लेकिन हम कहां है वो उसको मालूम। बोले तो हम किस स्थिति पर है वो उसको मालूम। वहां बैठे बैठे मार्गदर्शन करते हैं कि अब भगवान से आप इतने किलोमीटर दूर है, यहां से लेफ्ट रो, लाइट में मत जाओ, वहां पर कुसंग का और कलयुग का ट्रैफिक बहुत है। जीपीएस गुरु परमानेंट सपोर्ट में है, ये जीपीएस है। देखो वो विंडो है ना पीछे, यहां से हम विंडो को देखें तो क्या लगता है? पार्ट ऑफ दीवार, वो दीवार का एक हिस्सा है। लेकिन विंडो के पास जाकर हम देखें तो सुंदर प्रकृति, विशाल आकाश, अद्भुत नजारा। लेकिन पास जाकर देखे तब, दूर से देखे तो वो एक हिस्सा है दीवार का। वैसे गुरु को हम दूर से देखे तो साधारण मनुष्य जैसे ही लगेंगे, लेकिन यदि हम उसके करीब में बैठकर उसकी अनुभूति करेंगे तो लगेगा कि वो वहां से ब्रह्म का दर्शन करा सकते हैं। अब कोई गुरु के पास बैठा हो फिर भी उसको भगवत दर्शन न हो तो दो संभावना है, या तो वो पीठ देकर बैठा हुआ है, जैसे आप मेरी ओर बैठे आपको विंडो नहीं दिखती है, या तो वो अंधा है। दो संभावना है। लेकिन यदि गुरु की शरण में बैठ जाए तो अति दुर्लभ चीज भी सुलभ हो जाती है। भागवत कहता है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतम वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि आपके पास पारसमणि है तो दुनिया का जो भी सुख है, पारसमणि, चिंतामणि, तो दुनिया का, पृथ्वी पर का कोई भी सुख आपको मिल सकता है, चिंतन करो मिल जाता है। लेकिन चिंतामणि से स्वर्ग का सुख नहीं मिलता है। लेकिन आपके पास कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग का वृक्ष है, उसके पास बैठो तो पृथ्वी का और स्वर्ग का दोनों सुख मिल सकता है। लेकिन गुरु के पास बैठो तो योगियों को दुर्लभ भगवान का वैकुंठ मिल सकता है, जो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से नहीं मिलता। भागवत का दमदम घोष है। अब हमारी बारी। गुरु का काम तो गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु करुणाशील है। ऐसा नहीं है कि हम उसके शिष्य बने तो ही हम पर करुणा करेंगे, लेकिन शिष्य बनने का मतलब है गुरु की जिम्मेदारी बनना। कैसे? ये आकाश में बादल जाते हैं, पानी बरसता है तो सभी पर बरसता है, कत्लखाने में भी बरसता है, गौशाला में भी बरसता है, मंदिर में भी बरसता है, दारू की दुकान पर भी बरसता है, बगीचे में भी बरसता है और कांटों की बाड़ी पर भी बरसता है। उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिसको लाभ मिले न मिले, उसका काम है बरसना। वो चलते हैं बरसते हैं, इसलिए करुणा उसका काम है।
लेकिन पृथ्वी का कोई टुकड़ा उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये टुकड़ा तो सूखना नहीं चाहिए, यहां तो बरसना ही, उसकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जिम्मेदारी किसको कहते हैं? आचार्य गुरु द्रोण के गुरुकुल में उसका बेटा मिलाकर 106 स्टूडेंट थे, लेकिन अर्जुन था वो द्रोणाचार्य की जिम्मेदारी था कि विश्व में तुमसे बढ़िया कोई धनुर्धर नहीं होगा, मैं तुझे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। तो अर्जुन एक गुरु की जिम्मेदारी बन सका। समझो एक माँ है, एक स्त्री है, उसके हृदय में करुणा आई कि मुझे भूखे आदमी को भोजन कराना है, हर दिन 2 घंटे अन्न क्षेत्र खोलना है। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक वो अन्न क्षेत्र खोलती है और जो आए भूखे उसको भोजन कराती है। 2 बजे अन्न क्षेत्र बंद हो जाता है, उसके बाद कोई भूखा आया तो वो भूखा रह जाता है। तो ये भोजन कराना क्या है? माँ की करुणा है। लेकिन उसका खुद का बेटा घर में रात को 12 बजे भी भोजन की मांग करे तो वो भोजन कराएंगी, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। वहां करुणा है, 2 बजे के बाद कोई आए तो भाई अब तो कल आना, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी है। तो रात को 2 बजे बच्चा का एक भूख लगी तो भोजन कराएंगे। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बन जाओ तो हम शिष्य बन पाए। स्वामी विवेकानंद की बात अभी सर ने भी याद किया। रामकृष्ण परमहंस के मुख्य 12 शिष्य थे। अभी स्वामी विवेकानंद के रूप में फेमस नहीं हुए थे, नरेंद्र के रूप में थे, नरेंद्र से फेमस थे। और उसको गले का कैंसर था रामकृष्ण परमहंस को अंतिम अवस्था में। जिस दक्षिणामूर्ति मंदिर में रहते थे उसके बाहर बगीचा था आम का, वहां पर उसकी खटिया ले गए, क्योंकि वो छुआछूत का रोग माना जाता था, वायरस जैसा कि कोई टच करे तो उसको भी रोग हो जाए, सब डरते थे। तो 12 के 12 शिष्य गुरुजी के खटिया के आसपास खड़े हैं, मगर कोई सेवा नहीं कर रहा, डर डर के सेवा कर रहे हैं। उतने में नरेंद्र ने देखा कि ये सब है तो शिष्य, मगर गुरुजी का रोग न लग जाए इसीलिए सेवा करने से घबराते हैं। उतने में परमहंस को खांसी आई, गले में से बलगम निकला, तो विवेकानंद ने हाथ में ले लिया और सबके देख के चाट गए। कैंसर था जिसके गले में और वहां से बलगम निकला तो हाथ में लेकर चाट गए और सबको कहा कि गुरु के लिए प्राण देना पड़े तो भी सस्ता है। तब से परमहंस ने विचार कर लिया कि आज से विवेकानंद मेरी जिम्मेदारी है। थे तो 12, लेकिन विश्व में प्रख्यात एक विवेकानंद हुए, क्योंकि वो समर्पित था, इसलिए जिम्मेदार बन गए। और देखो गुरु, हमने शुरुआत में कहा कि गुरु की परम चेतना को हम वंदन। गुरु कभी कहीं जाते नहीं। इस वातावरण में गुरु अपने गुरु शिष्य की रक्षा में खड़े रहते हैं। वही विवेकानंद, आज कोई भी शहर में चले जाओ 10 विवेकानंद के नाम की स्कूल मिलेंगी, इतना नाम बन गया। क्यों? पहली बार जब प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद की किताब में लिखा हुआ है कि जब मैं हाथ में माइक लेकर खड़ा हुआ तो अंदर से मुझे डर सा लगा, क्या बोलूं मेरी समझ में नहीं आता था, एक कदम में पीछे हट गया। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, पृथ्वी पर तो नहीं थे रामकृष्ण परमहंस, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रकाश का पुंज दिखा और उसके अंदर मेरे गुरु का मुझे दर्शन हुआ। उसने कहा, विवेकानंद घबराता है क्यों, बोल। और फिर विवेकानंद स्वामी जो बोले वो एक ही प्रवचन से पूरे विश्व में विवेकानंद स्वामी प्रख्यात हो गए। ये बोलते हैं जिम्मेदारी कि मेरा शिष्य कहीं पर पीछे ना हटे, इसलिए गुरु की जिम्मेदारी बनो। बात दूसरी, हमको यदि किसी को गुरु बनाना है तो गुरु की परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैं आपको गुरु बनाऊं, जरूरत नहीं है। वो हमारी फ्रीडम है, हमारा अधिकार है, हम उसको गुरु बना सकते हैं। लेकिन हमको शिष्य मानना कि नहीं, वो गुरु की स्वतंत्रता है, वो उसका फ्रीडम है। लेकिन ये हमारी फ्रीडम है कि हम गुरु को कहे कि आप हमको चेला मानो या ना मानो, हम आपको गुरु मानते हैं। ये पागल प्रेमियों जैसी बात है, तुम मुझे चाहो या ना चाहो तुम्हारी मर्जी, मैं आखिरी दम तक तुझको मोहब्बत करता रहूंगा, ऐसा क्या? ऐसी बात है ये, हमारी फ्रीडम है, हम किसी को गुरु मान सकते हैं। लेकिन गुरु जब ऐसा कहे कि मैं आज से तुम्हें शिष्य मानता हूं, समझ लो कि हम उसकी जिम्मेदारी हो गए। समर्पित होने का मतलब है अपने अहंकार की हत्या कर देना, अपने जीवन में से अपनी विदाई। उसके बाद देखो, गुरु हमको हार पहनाएंगे तो भी जीत की अनुभूति होगी, हार पहनाए ना गले में तो भी जीत की अनुभूति होगी। और एक बात आज के दिन याद रखो, और कुछ रहे ना रहे चलेगा, सारा प्रवचन में से एक भी चीज नहीं याद रहे तो चलेगा। एक बात याद रखो कि यदि हम गुरु को समर्पित नहीं होंगे
जब तक नहीं होंगे तब तक गुरु हमको श्रुति और स्मृति की बातें सुनाते रहेंगे, अनुभूति की बातें हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। आप गुरु के पास बैठकर कहेंगे कि भगवान कैसे है, तो वो कहेंगे भागवत में यहां पर लिखा हुआ है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्ण योह कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च माला। भगवान ऐसे है। भगवान कैसे है, तो कहेंगे शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कैसे है, तो कहेंगे कि भगवान नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। भगवान ऐसे है। कहां पर लिखा है, तो रामायण में लिखा। तुलसीदास जी ने कहा नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज। ये ऐसा शास्त्र में यहां पर कहा है, मनुस्मृति में यहां पर कहा है, पराशर स्मृति में यहां पर कहा है, वेद में ऐसी हमको बात करेंगे यदि हम समर्पित नहीं है। मगर जो समर्पित हो जाएगा उसे कहेंगे वेदों की छोड़ो, पुराणों की छोड़ो, उसमें क्या कहा है मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो बताता हूं। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, सब कहते हैं कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। सब तो पोथी पढ़ पढ़ कर कहते हैं कि भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, मैं अपनी आंखों देखी कहता हूं। सब कहते हैं कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। लेकिन जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक श्रुतियों और स्मृतियों की बात सुनने को मिलेगी, अनुभूति की नहीं। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय में कुछ ज्यादा आपको कह दूं, न जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए। इसलिए कहीं लोग सर पूछते हैं कि टीचर और गुरु में क्या डिफरेंस। आध्यात्मिक गुरु की अलग भूमिका है और ये जगत का जो विद्या है, सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या मुक्ति देती है वो विद्या के दाता आध्यात्म गुरु है। और जो लौकिक जीविका की शिक्षा देते हैं वो टीचर है, और जीवन की शिक्षा देते हैं वो आध्यात्मिक गुरु है। फर्क क्या है कि जो टीचर है ना वो शिष्य के अंदर ज्ञान भरता है और गुरु खाली करता है। गुरु उसको मूल रूप में लाता है। जैसे एक शिल्पकार पत्थर में से एक्स्ट्रा जो कचरा है उसको दूर करता है और मूर्ति अंदर है उसको बाहर निकालते हैं। तो गुरु का काम है कचरा हटाना। देने का काम गुरु का है ही नहीं। टीचर का काम है पेन बनना, गुरु का काम है इरेजर बनना। गुरु कुछ देते नहीं है, छीन लेते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने ना लड़ाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने ना लड़ाई के। नैना लड़ाई के, नैना लड़ाई के, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना लड़ाई के। गुरु का काम है छीनना, लेकिन कब छीन लेते हैं वो हमको पता नहीं चलता है। एक आदमी मछली बेच रहा था तो उसने दुकान पर एक लंबा बोर्ड, क्या लिखा हुआ था, यहां पर फ्रेश मछली रुपया देकर मिलेगी। इतना लंबा बोर्ड। अब वहां पर एक आदमी आया, उसने कहा कि ये पीछे वाला जो शब्द है ना वो जरूरी लग रहा है तुमको, पैसा देकर मिलेगा, तू चैरिटी कर रहा है यहां पर, पैसा देकर ही मिलेगा। उसने कहा बात सही है, उसकी जरूरत नहीं है, निकाल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि क्या लिखा है, फ्रेश मछली पैसा देकर यहां पर मिलेगा, यहां पर फ्रेश मछली पैसे देकर मिलेगा। वो तो निकाल दिया पैसे देकर। उसने कहा कि तुम्हारे पास यहां मछली के सिवा कुछ है, मछली ही है, तो मछली ही मिलेगी, तो ये मछली लिखने की क्या जरूरत है, वो भी निकाल दिया। उसके बाद कहा कि जो व्यक्ति यहां आएगा वो अंधा होगा, उसके पता नहीं चलेगा फ्रेश है कि वासी है, तो ये फ्रेश लिखने की क्या है। उसने कहा बात सही है, जरूरत नहीं है, निकाल दिया। उसके बाद कहा जो यहां पर आएगा वो यहीं से ही खरीदेगा, फिर बॉम्बे जाकर खरीदेगा, तो यहीं पर मिलेगा ये लिखने के। ऐसा कर करके पूरा बोर्ड साफ करा दिया, लेकिन उसको पता नहीं चला। बिन जरूरी सब शब्द वहां पर कतारबद्ध पड़े हुए थे। एक गुरु मिला तो उसकी जरूरत नहीं है, वो साबित कर दिया। गुरु ऐसे छीनते हैं। हमको डाउट होता है कि यदि गुरु हमसे छीन लेते हैं तब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो नुकसान का धंधा है गुरु बनाना हो तो, ऐसा नहीं लगता है। आज से कंठी बंटी निकाल दो, ये तो नुकसान का धंधा है। देखो कोहिनूर हीरा है, डायमंड है, लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा था। जब उसको कढ़ाई की, कटाई की, पॉलिश किया
तो उसका वजन 1/3 हो गया। वजन इतना कम हो गया 1/3, लेकिन उसकी चमक 10 गुनी बढ़ गई, उसकी कीमत 100 गुनी बढ़ गई, उसकी प्राइस हजारों गुनी बढ़ गई, वैल्यू। ये फर्क पड़ता है। एक मिट्टी को लेकर कुंभार उसको पीसता है, चाक पर चढ़ाता है, आग में डालता है, मिट्टी में से कुंभ बना देता है, लेकिन उसको सहन बहुत करना पड़ता है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए हाथ में वेपन लेता है तो शरीर को काटता है, ब्लडिंग होता है, लेकिन बीमारी नाबूद हो जाती है। इसलिए गुरु, कुंभार या तो डॉक्टर, उसकी क्रिया नहीं उसके हेतु को देखो कि वो करना क्या चाहते हैं। वो यदि देख लिया तो काम बन जाएगा। एक आदमी के घर रात को एक साधु आए, कहा कि हमको रात ठहरना है, रुक जाओ। रात को सो गए उसके घर में, एक कमरा दे दिया, लेकिन सुबह जब वो घर का सेठ उठा तो सूर्योदय होने से पहले ही साधु उसके घर में से निकल के चले गए थे। तो सेठ को हुआ कि यदि सूर्योदय होने के बाद वो जाते तो मैं उसका स्वागत करता, दक्षिणा देता, कुछ चरण वंदन करता, लेकिन वो बहुत भोर भोर में चले गए। सूर्योदय होने के बाद कमरे में जाकर देखा तो कमरे में घड़ी नहीं थी। कमरे के अंदर एक सामान रखा हुआ था बहुत कीमती, वो भी नहीं था। कमरे के अंदर अलार्म रखा हुआ था, वो भी नहीं था। बहुत सारी चीज वो गुरुजी लेकर चले गए थे। उसने सोचा कि ये तो गुरुजी के वेश में, साधु के वेश में चोर था, लेकिन एक पत्थर का टुकड़ा जो उसका खुद का नहीं था वो वहां पड़ा रह गया था। अब वो पत्थर का टुकड़ा रहकर वो पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर कहा कि साहब एक फरियाद लिखो, कल रात को मेरे घर में एक स्वामी जी आए थे, रुके, सुबह जल्दी मेरी कमरे की घड़ी ले गए, अलार्म ले गए, चार्जर ले गए, जो जो सामान ले गए थे वो सब लिखाया, लेकिन बिना मतलब का, बिना काम का ये पत्थर वो मेरा नहीं है, उसका है, वो एक छोड़ गए, बाकी सब ले गए, आप तलाश करो, उसको ढूंढो, उसको दंड दो। तब पुलिस वाले ने वो पत्थर लेकर देखा, उसको चेक किया, तब पता चला कि ये तो पारसमणि है, साधारण पत्थर नहीं है। अभी वो सेठ बड़बड़ा रहा था कि आप कार्यवाही करो। तब पुलिस ने कहा कि सेठ जी चुप हो जाओ, जो लेकर गया है उनसे देकर गया वो बढ़िया है, लेकर गया उसको मत देखो। गुरु एक रात भी हमारे जीवन में रुकेंगे, एक पल भी रुकेंगे तो बहुत सारा हमारे जीवन में से चोरी हो जाएगा, हमारा अहंकार, हमारे स्वप्न, हमारे डाउट्स। लेकिन जो शाश्वत चिंतामणि दे जाएंगे वो अमूल्य है। समय अधिक हो गया ऐसा मुझे लगता है, आखिरी एक बात कर देता हूं। एक शहर के अंदर पहलवानी का क्लास चल रहा, सब पहलवानी सीखने के लिए उसमें एडमिशन लेते हैं। उसमें एक युवान लड़का आया, जैसे आप सब जिम में जाते हो, वहां पर जो गुरुजी थे उनसे कहा कि मुझे एडमिशन लेना है। तो कहा कि ठीक है, आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। और जैसे ही वो अखाड़े में उतरा तो 10 साल से अखाड़े में चैंपियन रहा ऐसा व्यक्ति, उसने आज ही एडमिशन लिए हुए व्यक्ति से कहा कि मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मेरे साथ आज तू लड़ाई कर। उसने कहा कि आपके, मैं तो आज पहला दिन है, हारना तो नक्की है, लेकिन संभावना है कि मैं मर भी जाऊं, तुम्हारा मुक्का पड़े तो, मुझे नहीं लड़ना है। उसने कहा कि लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मारूंगा। उसने कहा 5 मिनट। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा कि आपका चैंपियन जो है पहलवान, वो मुझे चैलेंज कर रहा है पहले दिन, मैं उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा तू भी चैलेंज कर, मैं चैलेंज करूं? गुरुजी ने उसको मंत्र दिया, मंत्र बोले तो युक्ति, आइडिया। अब वो युवान गया पहलवान के सामने और कहा कि तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, उनसे पहले मेरी एक शर्त है, यदि उसमें तुम जीत गए तो तुम्हारे साथ पहलवानी होगी, नहीं तो तुमको हार माननी पड़ेगी। कहा कि ठीक है, चलो क्या करना है? मैं एक चीज आपके हाथ में दूंगा, तुमको ऐसे दबाकर उसको तोड़ना है, एक ही बार में तोड़ना है, एक ही चांस। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो ऐसे पत्थर तोड़ देता हूं। उसने कहा तो अच्छा है, तो मैं मानूंगा कि आप जीत गए और आपके साथ लड़ाई होगी, लाओ क्या, कौन सी चीज को तोड़ना है? तब वो युवान ने एक साबुन निकाला, नहाने का साबुन, पानी की बाल्टी में भिगोया और उसके हाथ में दिया कि इसको दबा के इसको तोड़ो। पहलवान को हुआ कि इसको तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे दबाया
तो आम की गुठली जैसे हाथ में से निकल जाए वैसे वो साबुन की गोटी निकल गई। एक ही चांस था, तोड़ नहीं सका, हाथ में से वो छूट गई। इसने कहा कि तुम शरत हार गए। उसने कहा कि चलो मैं हार गया, लेकिन अब तुम तोड़ के दिखाओ। उसने कहा चलो दिखा देते। अब जो पहलवानी सीखने आया होगा वो बिल्कुल तो ऐसा नहीं होगा, कुछ तो दम होगा। तो उसने कहा कि लाओ साबुन। अब वही साबुन जो था, वही साबुन उसने पानी में भिगोया, बराबर भिगोया, और फिर इसको कहा कि लो दबाओ। तब इसने क्या किया, इसने भी पानी में हाथ डुबोया और फिर वही हाथ मिट्टी में डुबोया, मिट्टी में लगाया, हाथ पर मिट्टी चिपक गई और कहा कि लाओ साबुन। साबुन दिया, अब हाथ रफ हो गया, ऐसे दबाया, पेस्ट कर दिया, साबुन हाथ में से छटका नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया? ताली तो बजाई। यदि हमारे मन में भरे हुए संसार को टुकड़ा टुकड़ा करना है, चूर चूर करना है, तो गुरु की चरण रज लेकर मस्तक पर लगाते रहो, संसार यूं ही पेस्ट हो जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। ये गुरु के चरण की रज की महिमा है। अच्छा, एक बात फिर से याद कराता हूं, पहली वाली वही महत्व की है मेरे लिए आज के दिन में। क्या कि जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक गुरु हमको श्रुति और स्मृति की बात सुनाते रहेंगे, अपनी अनुभूति की बात हमको कभी नहीं शेयर करेंगे हमारे साथ कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान ऐसे लगते हैं। इसलिए समर्पित बनो। यदि आपको ओरिजिनल ज्ञान चाहिए, अनुभूति का, तो हम सफल होंगे। आखिर में सभी गुरु परंपरा को वंदना करते हैं। अस्मद् गुरु समारंभाम ब्रह्मानंदादि मध्यमाम लक्ष्मी वल्लभ पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलो स्वामी नारायण भगवान की, वेद व्यास भगवान की।